जिस तरह से स्मृति ईरानी के साथ भिड़ गए थे सुधीर चौधरी आज तक के मंच पर, उसके बाद एक खबर तेजी से फैल रही है। खबर यह कि सुधीर चौधरी से कह दिया गया है कि आप आज तक छोड़कर चले जाइए, यानी आज तक से बोरिया बिस्तरा बांधने का आदेश सुधीर चौधरी जी को दे दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ आदेश दिया गया है, कैसे उनका प्रोग्राम चलेगा और क्या करेंगे सुधीर चौधरी, आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। वैसे भी आपने लगातार देखा होगा कि गोदी मीडिया खुलकर सवाल कर नहीं पाता किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, विधायक से, सांसद से और मंत्री से। साहिब से तो छोड़ ही दीजिए, साहिब का इंटरव्यू एक बार लिया भी था, बड़े हाथ पैर जोड़कर पूरी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने तो पूछ रहे थे टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। तो इस तरह के बेहद संवेदनशील सवाल मोदी जी से पूछे गए थे, यानी साहिब से पूछे गए थे। अब मंत्रियों का नंबर लगा है तो चरण चाटुकारिता करने के लिए एक से बड़ा एक गोदी एंकर जुटा हुआ है। वो ये चाहता है कि जब जब साहेब का कोई करीबी मंत्री मंच पर मौजूद हो, उनके न्यूज चैनल पर मौजूद हो, तो लाइव उनसे वही सवाल करें, जिसके बाद वो अपनी सारी की सारी भक्ति उनके चरणों में उड़ेल कर रखते हैं। लेकिन इसी बीच एक गलत वक्त पर गलत सवाल पूछना सुधीर चौधरी के लिए भारी पड़ गया। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें सुधीर चौधरी को जमकर स्मृति ईरानी ने धो डाला था। पहले वो वीडियो देखिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो सुना आपने, केवल सुधीर चौधरी ने एक आम पत्रकार के तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला मंत्री से सवाल किया था, विपक्ष में नहीं, महिला मंत्री, यानी साहिब के कैबिनेट में मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जिनको जवाब देना चाहिए था कि उनकी सरकार टमाटर के लिए क्या कर रही है। वो कह रही है सरकार के बारे में पूछिए, मेरी निजी राय मत पूछिए। आप सोचिए कि जब प्याज के दाम बढ़ रहे थे, जब विपक्षी दल संसद के अंदर आवाज उठा रहे थे, तो इन्हीं की पार्टी की नेता और साहिब की कैबिनेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती थी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं प्याज थोड़ी ही खाती हूं। लेकिन इनसे टमाटर के बढ़ते दामों पर अगर सवाल पूछ लिया जाए कि जब टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, गरीब तक वो पैसा पहुंच नहीं पा रहा था, वो खरीद नहीं पा रहा था, तब आप क्या सोचती थी? कहती हैं ये निजी सवाल हो गया है भाई, और इसी पर इतनी भड़क गई कि सुधीर चौधरी को उनके जेल प्रकरण की याद दिलाने लगी। एक बार फिर से वो वीडियो देखिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? अब इसी के बाद ये सवाल उठ चला है कि सुधीर चौधरी से कह दिया गया है कि आप आज तक छोड़कर चले जाइए। ये कहा जा रहा है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और सुधीर चौधरी टाइप करेंगे तो आपको तमाम ऐसे ट्वीट नजर आ जाएंगे जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था, यानी जैसे ही स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी के साथ बदसलूकी की थी, या यूं कहा जाए कि जेल प्रकरण याद दिला दिया था, उसके बाद से ये देखा जा रहा था कि अपने खासम खास कार्यक्रम जिसमें पूरी की पूरी चरण चाटुकारिता और भक्ति उड़ेल डालते हैं, उस ब्लैक एंड व्हाइट नाम के कार्यक्रम में सुधीर चौधरी जी क्या दिखाएंगे। तो आपको बता दें, सुधीर चौधरी जी ने एक खास किस्म का प्रयोग किया है। लोगों ने उम्मीद भी जताई, उन्हें झकझोरा कि भाई सुधीर भाई अब तो पत्रकारिता कीजिए, 9 बरस से ज्यादा बीत चुके हैं, यही काम आप करते रहे, जो आदेश वहां से जो बात कहती गई उसे आदेश और फरमान मानकर सरकार की भक्ति करते रहे, अब तो कम से कम सच दिखा दीजिए। अब तो भरे मंच पर आपसे बदतमीजी और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी गई, अब तो करिए पत्रकारिता। लेकिन अब जानते हैं, जिस रोज ये सब हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन अपने रात के कार्यक्रम में ब्लैक एंड व्हाइट में एक खास मुद्दे को उठाया था सुधीर चौधरी जी ने। वीडियो देख लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज की खपत होती है और हर साल यह आंकड़ा लगभग 800 करोड़ का है। तो देखिए वीडियो में वो बता रहे हैं कि भारतीय कितने मोमोज हैं, कितने ऐसे मोमोज हैं जो खाते हैं भारतीय, कितने फीसदी खाते हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। मणिपुर मुद्दा नहीं है, हरियाणा मुद्दा नहीं है, ये तमाम मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मोमोज कौन कौन खाता है, कैसे कैसे खाता है, कितने फीसदी लोग मोमोज खाते हैं, ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है।
और इस व्यापक और वैश्विक स्तर के मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ सुधीर चौधरी जी ने उठाया है। इससे उठ गया है सवाल कि क्या साफ तौर पर एक लाइन खींच दी गई है कि पहली बात तो यह कि आपने जो मंच पर किया उसकी सजा अगर आपको निकाल कर नहीं दे रहे तो अपने कार्यक्रम में अब इसी तरह के मुद्दे उठाइए, ऐसे ही टीआरपी लाइए, यही आपकी सजा है। आप मान सकते हैं किसी प्राइम टाइम शो में इस तरह के मुद्दे दिखने चाहिए। इस दौर में जब चुनावी दौर चल रहा है, जब लगातार अलग अलग जगह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस वक्त आपका चिंतन, आपका विचार का विषय सिर्फ और सिर्फ मोमोज हो सकता है। 2 वक्त की रोटी लोगों को मिल नहीं पा रही, इस पर सवाल नहीं है। मोमोज कितने लोग खाते हैं यह जानना बेहद जरूरी है। लेकिन एक मजबूरी है जो आप देख रहे हैं ना, जो सुधीर चौधरी जी ने अभी अपने कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया, वो सब कुछ मजबूरी का एक हिस्सा है। एक ऐसी मजबूरी का हिस्सा है जिसे वो ना कह पा रहे हैं, न पचा पा रहे हैं। उनको टीवी के सामने आना होगा, अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखना होगा, अपने चेहरे चमकाई प्रथा का निर्वहन करना होगा। तो क्या हुआ, मैडम उनसे खफा हो गई है। वीडियो में देखिए, हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरीके से जब वो मंच पर मौजूद थी, एक मामूली सा सवाल था। कितना मामूली सा सवाल, लोग भी कह रहे थे कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सुधीर जी पत्रकारिता कर रहे हैं। कम से कम ये था तो सही, लेकिन वो भूल गए थे कि 9 साढ़े 9 बरस में जिन लोगों के आगे पीछे घूम घूम कर, जिनकी वाहवाही कर करके उन्हें सांसद से मंत्री बनवा दिया है, साहिब का खासम खास और करीबी बनवा दिया है, वो लोग अब संभलने वाले नहीं है। जब मौका मिलेगा वहीं आपको टपट देंगे, वहीं आपकी एक एक करतूत को सबके सामने ला देंगे, आपको जलील करने से बाज नहीं आएंगे। और वही किया गया। एक मामूली सा सवाल है, एक कोई भी पत्रकार होगा वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री से क्या ये सवाल नहीं कर सकता कि बताइए, जब आम आदमी गरीबी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, तो आप बताइए गुजारा कैसे करते। ये सवाल निजी तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही थी ना उस सवाल से, तो संवैधानिक पद से हट जाइए, चली जाइए वहां से, मंत्रालय से। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन इस दौर में तो वैसे भी सवाल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वहां पर भरे मंच में डपटा था ना स्मृति ईरानी जी ने सुधीर चौधरी जी को, समझ में आ गया था, लाइन यानी लकीर खींच दी गई है। उस एक डपट से तमाम गोदी मीडिया के एंकर को बता दिया गया कि 9.5 बरस से जिस तरह की पत्रकारिता आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, हदें पार मत करिए, वरना आपको जलील किया जाएगा, आपकी निजी बातों को सार्वजनिक किया जाएगा, आपको सवाल पूछने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। कितने तो पत्रकार चले गए ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अजीत अंजुम जी, तो कोई ऐसा पत्रकार जिसने 9 साढ़े 9 बरस तक साहिब की चरण चाटुकारिता की हो, वो नहीं चाहता कि वो इस दौर में कैसे भी करके किसी भी प्राइम टाइम शो से हट जाए। इसीलिए मोमोज दिखाए जा रहे हैं, गोलगप्पे भी बेचे जाएंगे। कल बताया जाएगा कि स्वाद में कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। यही तमाम चीजें इस वक्त वैश्विक मुद्दा रह गई हैं, जो सुधीर जी अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। नमस्कार।